सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द जर्नी लाइक मैंने केएसजी का क्लासरूम प्रोग्राम किया था बहुत साल पहले। तब आई थिंक केएसजी के फॉर्मेटिव ईयर्स ही थे, केएसजी स्टार्ट ही हुआ था और मैं भी कॉलेज में ही था यहाँ पे। मैंने कॉलेज के दौरान ही इसको किया था। उसके बाद फिर मैंने जब मैं प्रिपरेशन में सीरियसली आया तो केएसजी के साथ मैंने उनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सबसे पहले किया। लास्ट ईयर मैंने किया इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। वो काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी कुछ उसमें नया सीखने मिला। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी इंटरव्यू बट अबाउट द पर्सनैलिटी एज अ होल। खान सर के साथ जो इंटरेक्शन थे वो एज अ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन भी थे मेरे लिए। और फिर इस साल फिर मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया और मेंस की टेस्ट सीरीज भी करी। तो अब जैसे मैडम ने कहा प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या करें मतलब। अब प्रीलिम्स के लिए पहले तो एक स्ट्रैटेजी थी कि चलो एक ही स्ट्रैटेजी है, हर साल काम आ जाएगी। बट आजकल ऐसा लग नहीं रहा। इट्स लाइक एवरी ईयर द ट्रेंड इज चेंजिंग विद टाइम। बट स्टिल मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्टैटिक रहती हैं, मतलब जो बदलती नहीं है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम की जितनी हिस्ट्री उठा लें आप 15 साल की, 20 साल की, सो दे रिमेन द सेम। सबसे पहली बात है स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना। जो स्टैंडर्ड बुक्स आप लोगों को पता हैं वो सारी जगह ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, सबको उसके बारे में पता भी है। उनको बहुत अच्छे से पढ़ना कवर टू कवर। जब मैं कुछ बात कहता हूँ कवर टू कवर, तो मतलब उसका हर पेज पढ़ना, हर वर्ड पढ़ना। कवर टू कवर में मतलब ये नहीं होता कि नोट्स बना लेना और रख लेना। आपको इन किताबों के बारे में पूरा A to Z पता होना चाहिए। जो किताबें मैंने फॉलो करी मैं वो बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए मैंने, एंशियंट के लिए मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी। उसको मैंने कवर टू कवर पढ़ा, उसके मैंने मल्टीपल रिविजन्स लिए। नोट्स का तो सवाल ही नहीं था, वो पूरी किताब ही मेरे लिए नोट्स थी। उस किताब पूरे को ही मैंने अच्छे से पढ़ा। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर की जो किताब आती है स्पेक्ट्रम की, मैंने उससे पढ़ाई करी मैंने अपनी। और इस सबको मैंने इसके साथ जोड़ा लूसेंट को। लूसेंट लोग बहुत एक नेगेटिव चीज़ बोलते हैं यार लूसेंट नहीं पढ़नी चाहिए, लूसेंट तो यार वो गाइड की तरह होती है, नहीं पढ़नी चाहिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ इतने सालों में क्वेश्चन लूसेंट से ही फंसे हैं। मतलब सारी किताबें एक टाइम फेल हो जाती हैं, लेकिन लूसेंट से एक ना एक सवाल तो ज़रूर ही आता है। अब मैं लूसेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैंने कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ा है इतने सालों में, पेपर्स देखे हैं, उससे सीधा सवाल आता है। सीधा टेढ़ा भी नहीं, सीधा सवाल आ जाता है जो शायद से सब आपको उसी में मिलेगा। और रिटर्न रेशियो जो रहता है कि थोड़ा पढ़ने में उसको आपको काफ़ी रिटर्न मिला, वो उसी किताब से मिलता है। तो मैंने उसको उससे सप्लीमेंट किया। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा, अगेन कवर टू कवर पढ़ा। मैंने गोशिंग लियोंग को पढ़ा मैंने, जो मुझे इस किताब का नाम सबसे पहले खान सर के नाम से, खान सर ने ही से ही सुना था मैंने आई थिंक। और इस किताब को मैंने, सर ने कुछ चैप्टर्स बताए थे कि इतने इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैंने वो तो पढ़े ही पढ़े, मैंने बाकी पूरी किताब को भी मैंने अच्छे से पढ़ा उसको। और वो मेरे हर स्टेज में काम आई, प्रीलिम्स में भी काम आई, इंटरव्यू में भी काम आई, मेंस में भी काम आई। बात करें इकोनॉमी की, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि मैं अभी इस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत ही हूँ, तो मैंने उसकी तैयारी के लिए भी मैंने इकोनॉमी पढ़ा था। तो मेरे जो सोर्स थे वो वहीं से थे इकोनॉमी के, जो मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ाई की थी। तो इकोनॉमी के लिए तो मैंने उसी से ही पढ़ा, मैंने आगे अपना जो पढ़ाई करी। बात करी जाए आगे अपन बढ़ते हुए इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने अगेन एनसीईआरटीज़ को रेफ़र किया था। उसके कुछ एनसीईआरटी के नोट्स मैंने बना लिए थे। 12th की एनसीईआरटी का मैंने आखिरी के 5 चैप्टर फॉलो किए थे, जो कि फिर खान सर ने मेरे को बताया था पहली बार, तो उसी को मैंने फॉलो किया था। अगेन उसको सप्लीमेंट किया था मैंने लूसेंट से। बढ़ते हैं आगे बात इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी किताब फेमस है काफ़ी, उस किताब को काफ़ी लोग पढ़ते हैं, मैंने भी उसको पढ़ा। काफ़ी स्टैंडर्ड किताब है और काफ़ी अच्छे से उसमें दिया हुआ है। तो उसका जो अपडेटेड वर्जन था मैंने उसको अच्छे से पढ़ा मैंने। बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए अगेन मैंने न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को। बट मैंने प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स कभी नहीं बनाए। तो उसके लिए मैंने बस न्यूज़पेपर को पढ़ा मेंस के हिसाब से और इंटरव्यू के हिसाब से, और कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट इसके लिए मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स रहते हैं उस पर रिलाई किया मैंने। उससे मैंने उसके नोट्स बनाए, उसको मैंने रिवाइज किया मल्टीपल टाइम्स। और जो टेस्ट सीरीज होती है उस पर मैंने उसको रिलाई किया उसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए। अब एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे किया जाए, प्रीलिम्स को अप्रोच कैसे किया जाए। किताबें आपको पता चल गई, किताबें आपने पूरी पढ़ ली, उसका मल्टीपल रिवीजन ले लिए। अब आपको सबसे पहले PYQs देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैंने जैसे कहा ना, कुछ चीज़ें बहुत स्टैटिक रहती हैं, ये चीज़ें PYQs हमेशा ही रिलेवेंट रहेंगे। और PYQs आप लास्ट 30 ईयर्स देख लीजिए, 40 ईयर्स देख लीजिए, वो आपकी मर्जी पे है। बट यू हैव टू गो थ्रू द PYQs वेरी ऑनेस्टली, वेरी डिलीजेंटली। आप PYQs को पूरा देख लीजिए कि उसमें से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, आपने जो पढ़ाई करी है, रिवाइज किया है, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जो एरियाज आपको लग रहे हैं वीक हैं, जो सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, उसको फिर से पढ़ाई करिए। कुछ अगर आपको सोर्स में थोड़ा बहुत माइनर एडिशन करना है तो उसको भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो PYQs को पढ़िए। तीसरा पार्ट आता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करें।
पढ़ाई कर ली, PYQs भी देख लिए, बट अभी ट्रेंड तो बदल रहा है, तो अब आपको नए ट्रेंड के साथ चलना है। तो उसके लिए यू हैव टू ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज ऑल्सो। किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। जैसे मैंने मल्टीपल कोचिंग्स की थी, और फुल लेंथ टेस्ट मैं देता था उनके, अराउंड 30 से 40 टेस्ट मैंने कुछ दिए थे उसके। और उन कोच उसमें नंबर भी आप कैलकुलेट करिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो जब मैंने उसको प्रोसेस को किया तो मुझे समझ में आया कि ख़राब से ख़राब हालत में आई एम एबल टू स्कोर अराउंड 100 मार्क्स इन एवरी टेस्ट। आखिरी के 10-15 जो टेस्ट थे, मतलब मैं 60 क्वेश्चन अराउंड ठीक कर पाता था उसमें। 90 से ऊपर मैं अटेम्प्ट करता था और 60 अराउंड ठीक कर पाता था उसमें। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है यार, कैसा भी पेपर आएगा मैं एटलीस्ट इतने क्वेश्चन सही कर पाऊंगा, और 100 से ऊपर कट ऑफ तो वैसे भी नहीं जाता है, तो मैं इतना उसको क्लियर कर पाऊंगा। तो ये मेरा उसमें ट्रस्ट था। पेपर्स को मैंने कभी ऐसा उसके सोल्यूशन ज़्यादा नहीं पढ़े, बट जो क्वेश्चन मेरे को लगे कि वो अच्छे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो रिलेवेंट हैं, तो उसका मैंने थोड़ा नोट्स बना लिया। बट मैंने बहुत ज़्यादा उसको डीपली एनालाइज नहीं किया, सिर्फ मार्क्स देख लिए एक बार, लेकिन हाँ, बहुत डीप उसका मैंने एनालिसिस नहीं किया। बस एक ऊपरी ऊपरी इसे कहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को देख लिया। अब उसके बाद तो ठीक है, अब ये हुआ, अब कैसे कंपेयर करें कि कैसे कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका पीयर ग्रुप होना चाहिए कि आपके कुछ 3-4 दोस्त हों। जैसे मेरे साथ तो सचिन ही था, मेरा भाई। तो वैसे भी जो आपके दोस्त होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कस करिए कि क्या आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको और एडिशन की ज़रूरत है। एडवाइस सबकी लीजिए, बट एट द एंड डिसीजन तो आपका ही है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनसे बात कर सकते हैं कि कैसे हम इसको और एडिशन कर सकते हैं, और कैसे इसमें और बेटर रिवाइज कर सकते हैं, निमोनिक्स की तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। और मल्टीपल कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए। मतलब ऐसा है कि फुल लेंथ टेस्ट लिए थे मैंने, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रेंड होता है आपको पता चलता रहेगा। मतलब हर कोचिंग अपना अपना कुछ ना कुछ भी नया लाती है, जो उनको लगता है कि इस साल कुछ अच्छा होने वाला है, इस साल को नया होने वाला है। जैसे लास्ट ईयर वो क्वेश्चन थे ओनली 2, ओनली 3 वाले, तो कुछ कोचिंग्स ने उसको इस साल काफ़ी अच्छे से दिया था। तो उस तरीके से आप उन पर जा सकते हैं, उन कोचिंग्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सारी कोचिंग्स इसमें इक्वली होती हैं, चाहे आप KSG की कर लीजिए। KSG की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है प्रीलिम्स की, मैंने इनकी भी टेस्ट सीरीज करी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आपने ये प्रैक्टिस कर लिया। दूसरा पार्ट आता है CSAT का। CSAT ने तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकर रहा है इस साल। जिस तरीके से लोग CSAT में फेल हुए हैं, बड़ा ही मुश्किल था। GS में 100 मार्क्स लाने वाले भी मैं जानता हूँ जो CSAT के कारण अटक गए। थैंकफुली मेरा CSAT स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अगेन थैंक्स टू माई RBI प्रिपरेशन मैंने काफ़ी हाई लेवल का क्वांट किया हुआ था। तो मेरे तो इस बार भी 100 के ऊपर ही मार्क्स हैं CSAT में। लेकिन अगर आपके CSAT में स्कोर नहीं आ पा रहे, तो उसका सिर्फ आपको एक ही है कि प्रैक्टिस करिए। आपको CSAT को रोज़ आधा घंटा देना पड़ेगा। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको देना ही पड़ेगा उसमें टाइम, बिकॉज आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा अगर CSAT अटक गया तो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट कि CSAT आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आधा घंटा रोज उसको प्रैक्टिस करिए, PYQs करिए, उसके जो नए क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको करिए, कोचिंग से करिए, जैसा भी प्रैक्टिस करना है, बट आधा घंटा रोज करना है। और अब तो प्रीलिम्स 1 महीना दूर है, तो करना ही करना है। अब बात आती थी कि चलो ठीक है, पढ़ाई कर ली अपन ने, रिवाइज कर लिया अपन ने, PYQs देख लिया अपन ने, टेस्ट सीरीज भी कर लिया अपन ने, CSAT भी पढ़ लिया अपन ने। तो अब कैसे करना है, आखिरी 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है। तो आखिरी 1 महीने में आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि कितने टाइम आप रिवाइज करोगे, कितने टाइम आप टेस्ट दोगे। जैसे मैंने ये कोशिश करता था कि हर 2 दिन में मैं एक टेस्ट दूँ। तो आखिरी 1 महीने में मैंने करीबन 15 से 20 टेस्ट दिए थे। तो हर 2 दिन में आप एक टेस्ट दे दीजिए, उसको उसको थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, सोल्यूशन देख लीजिए उसके एक बार। और टेस्ट 2 घंटे में देने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट आप 1 घंटे में दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे का पेपर है तो 2 आवर्स का देंगे आप। 1 घंटे में आप पेपर दीजिए, उसके मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, और आप जो सोल्यूशंस हैं थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो ये पूरी एक्टिविटी आपकी 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। बाकी टाइम आपको पूरा टाइम रिवीजन को ही देना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप खाना खा रहे हो, या मतलब जब भी आप कभी आप वॉक पे गए हो, तब भी आपके दिमाग में यही चीज़ चलनी चाहिए कि यार क्या इसकी चीज़ अपन ने याद की थी, अपन ने चोलास के बारे में पढ़ा था, पल्लवास के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट कुछ मॉन्यूमेंट्स पढ़े थे, तो उसको रिकॉल करने की बहुत कोशिश करिए। और इस टाइम तो सोशल मीडिया से तो बिल्कुल अपना थोड़ा दूरी बना ही सकते हैं आप लोग, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसमें इतना सैक्रिफाइस तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, नहीं हो पाएगा। नहीं, 1 महीना सर, 1 महीना तो आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं बोलता नहीं सोशल मीडिया पे दूर रहने के लिए, बट एटलीस्ट जो एक क्रूशियल टाइम है 1 महीने का, उसमें आप थोड़ा उसमें दूरी बना सकते हैं। और फिर अब बात आती है एग्ज़ाम के दिन की। देखिए, कितना भी आप पढ़ाई कर लें, डे मैटर्स। इस बार मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरा 3 दिन पहले लास्ट ईयर का रिजल्ट आया था, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर। तो वो बहुत बड़ा पेनफुल मोमेंट था मेरे लिए। और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मार्क्स आए थे।
तो तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ और मार्क्स भी आपको पता चला कि कुछ ही नंबरों से आपका रहा है, तो काफ़ी हार्ट ब्रेक होता है। बट स्टिल क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी तो आई बिकेम कॉन्फिडेंट। मैं एग्ज़ाम रूम में गया, बट पेपर देखा तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि पेपर ही ऐसा था कि मतलब किस तरीके का पेपर था कि समझ में नहीं था कि मतलब। बट ठीक है, मैंने वो हिम्मत नहीं हारी। मेरा जो सेट था उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत टफ थे, ऐसा मुझे पता चला। बट फिर भी मैंने उसको पेशेंटली उसको मैंने सारे क्वेश्चंस को स्कैन किया जो मुझे एक बार में बन रहे थे, मैंने उसको पहले सॉल्व किया। और आखिरी के 10-15 क्वेश्चन मुझे पता है पॉलिटी के थे, तो वो मुझे 5 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, तो वो मुझे अच्छे से आते थे। तो इस कारण से मैंने एग्जाम में अपना कूल नहीं लूज़ किया, जबकि आई कुड हैव इजीली लॉस्ट माई कूल दैट टाइम बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस साल का पेपर ऐसा आ गया। बट स्टिल आई समहाउ आई हैड फेथ इन माई एबिलिटीज़ कि मैंने पेपर किए हुए थे, मुझे पता था कि मेरे कभी भी 100 से नीचे नंबर नहीं आए थे। तो मैंने उसको पेपर को उसी तरह से सॉल्व किया। उसको मैंने जो क्वेश्चन एक बार आते थे उसको मार्क कर लिए, जो नहीं आते थे उसको एनालाइज किया कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है इसमें। और आई थिंक 96 या 97 मैंने को अटेम्प्ट किए थे, एंड अगेन आई वाज स्कोरिंग अराउंड 110 मार्क्स कुछ इस साल भी मेरे आ रहे थे, मैं जो कीज से मैंने देखे। अभी फॉरेस्ट का मेरा रिजल्ट रहता है तो इसलिए मुझे मार्क्स नहीं पता अभी ऑफिशियल, लेकिन 110 मेरे को कीज से आ रहे थे। तो बस इसको समअप करना चाहूँगा, कुछ मेन पॉइंट्स है। मैं मुझे मुझे कोई लोग बोल रहे थे कि सर हमारा पॉलिटी स्ट्रांग नहीं है। मैंने बोला यार अगर पॉलिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बाकी सब तो वैसी डाइसी है। इस बार तो हिस्ट्री से भी सवाल नहीं आए, लेकिन पॉलिटी से हर साल सवाल आते हैं, 10 से 12 सवाल आते हैं। और अगर आप जब भी मेरा प्रीलिम्स रुका है मेरे उसमें सवाल गलत हुए हैं पॉलिटी में, और जब भी मेरा प्रीलिम्स निकला है पॉलिटी में मेरे 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ के पूरे सही रहे हैं। पॉलिटी में आप गलती नहीं कर सकते, मार्जिन ऑफ एरर 0 है पॉलिटी में। पॉलिटी हो गया या फिर हिस्ट्री का भी आपका मॉडर्न वाला पार्ट हो गया, इकोनॉमी का पार्ट हो गया, इनमें आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते किस तरह क्वेश्चन आए हैं उसमें। तो ये आपको बहुत स्ट्रांग करने हैं और ये आपका ना कि प्रीलिम्स में काम आएगा बाकी मेंस में भी काम आएगा। तो इसीलिए पॉलिटी हिस्ट्री मॉडर्न वाला पार्ट हो गया आपका, इसको बहुत स्ट्रांग करना है आपको। मल्टीपल रिवीजन मीन्स मल्टीपल रिविजन्स, तो उसको करते रहिए। और फाइनली जो एग्ज़ाम का दिन है उसमें अपने आप पे ट्रस्ट करिए। आपकी जो भी प्रिपरेशन लेवल है आपको ये समझना है कि यार जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और इसमें आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। कूल लूज़ नहीं करना है अपना एग्ज़ाम हॉल में, कितना भी टफ पेपर आ जाए एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एंड जो आपके लिए टफ रहेगा वो सबके लिए रहेगा। मैं भी इस साल प्रीलिम्स दे रहा हूँ फिर से, तो ऐसा मेरा भी कोई गारंटी नहीं कि मेरा निकल जाएगा। हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे तो हमारा निकल ही जाएगा। हम सब यही बात कर रहे थे कि यार नहीं निकला तो फाउंडेशन कोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे तो अभी से देखिए हमारे में भी डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स हमारे में भी हैं, जहाँ बैठने के बावजूद भी सेल्फ डाउट्स हैं, तो सब में रहेंगे। तो आप लोग और हम लोग यहाँ प्रीलिम्स में सब बराबर रहेंगे वहाँ पे। इसलिए जस्ट वर्क हार्ड, और जो भी आप इस साल दे रहे हैं अगले साल दे रहे हैं, I want to wish you a best of luck, and thanks to KSG for giving me opportunity to interact with you all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.